अब महिलाएं कैसे उम्मीद करेगी न्याय की जब एक महिला डॉक्टर के साथ शोषण हो रहा है और प्रशासन के द्वारा शोषण हो रहा है। अनेकों बार उसके साथ बलात्कार, जितने भी बलात्कारी है वे सारे भारतीय जनता पार्टी में ही क्यों पाए जाते हैं। मैं कह रहा हूँ सिर्फ ये पुलिस वालों का नाम आ रहा है, सांसद का, इसमें अनेकों भारतीय जनता पार्टी के नेता पाए जाएंगे जिन्होंने महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार से जान दे रहे हैं अपनी। तो कहाँ से बहु बेटियां सुरक्षित है? सरकार कहा गया ना, ये कहते हैं ना हमारे जो बेटी पटाओ, तो उनका नारा जो है उनके नेता पूरी उनकी आकलन करते हैं, उनके साथ पीछे चलते हैं। आरएसएस तो मैं कह रहा हूँ ना, जो सीजीआई को जूता चलाया था उनके बचाव में नहीं, उनके बेल गारंटर बन के गए थे। तो ये तो इनकी परंपरा है कि जो रेप करने वाले लोग हैं उनके बचाव में भाजपा सरकार आती है। तो जब आपने एक पनौती को ही कुर्सी पे बिठा दिया है, सुसाइड के आपको देश में ऐसी पनौती आ चुकी है कि ट्रेजेडी हो रही है। किसकी? अंतोनी को मानते हैं, सब कुछ उनकी वजह से। चलिए क्या क्या कहेंगे जो आज आप लोग प्रदर्शन? आज साफ साफ देख सकते हैं कि आज देश की हालात और दुर्दशा ऐसी हो चुकी है कि जो देश में ऐसे लोग हत्या कर रहे हैं जो खुद लोगों की जान बचाते हैं। संपदा जो हमारी बहन है, महाराष्ट्र की रहने वाली है, इन्हें पुलिस द्वारा इतना टॉर्चर किया गया कि इन्हें खुद ही आत्महत्या करना पड़ा यौन शोषण के बाद। तो मैं आज सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार, जो आप लोगों को ये कहा करते हैं कि बहु बेटियां सुरक्षित हैं, अरे लोग तो खुद से जान दे रहे हैं अपनी, तो कहाँ से बहु बेटियां सुरक्षित हैं? आज देश की दुर्दशा ऐसी है कि एक भी स्टेटमेंट ना सेंट्रल गवर्नमेंट से आया है, ना ही वहां के राज्य सरकार जो देवेंद्र फडणवीस है उनका एक भी टिप्पणी नहीं आया। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज मैं आपको ये बता दूं कि दुर्भाग्यपूर्ण के साथ साथ हमारी बहु बेटियों का जो सुरक्षा है उस पर संदेह है। जब आज जान बचाने वाले लोग सुरक्षित नहीं है तो हम और आप कैसे सुरक्षित रहें? और आज आप देख सकते हैं यही दिल्ली पुलिस है, अभी आप मीडिया कर्मी अंदर आ रहे थे तो आपके साथ बदतमीजी हो रही है। इसलिए बदतमीजी हो रही है क्योंकि सबको पता है कि देश में आवाम जो अगर ये दुर्दशा देख ले तो उनको पता चल जाए कि हमें जो सुरक्षा करने वाले कर्मी रेप करने वाले बन जाए और यौन शोषण करने वाले बन जाए तो देश में कैसे लोग सुरक्षित रहेंगे? तो एक बहुत बड़ा सरकार पे सवाल है। और साथ ही साथ यहाँ के गृह मंत्री ने भी एक भी टिप्पणियां नहीं की है। पुलिस पर भी आरोप लग रहा है। क्या पुलिस पर आरोप लगेगा? जब पुलिस ने ही यौन उत्पीड़न कर रखा है तो पुलिस पे ही आरोप लगेगा ना। रेप का आरोपी पुलिस वाला खुद है। रेप का आरोपी पुलिस वाला खुद है और साथ ही साथ उनकी बचाव कर रही है देवेंद्र फडणवीस। एक सांसद का नाम भी आ रहा है, देखिए उसमें। मैं बता रहा हूँ ना, पूरी भाजपा सरकार, कहा गया ना, ये कहते हैं ना हमारे जो मोदी हैं, बेटी पटाओ और बेटी बचाओ और बेटी पटाओ, तो पढ़ाओ। बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ। तो उनका नारा जो है उनके नेता पूरी उनकी आकलन करते हैं, उनके साथ पीछे चलते हैं। इनके ही पार्टी में आप कुलदीप सेंगर जैसे लोग खुलेआम घूमते हैं। तो आप इनके पार्टी के जितने भी नेता हैं, जितने भी लोग हैं, ये चल क्या रहा है देश में? कोई आईपीएस सुसाइड कर रहा है, वो गंभीर आरोप लगा रहा है, डॉक्टर सुसाइड कर रहे हैं कि हमारा रेप किया जा रहा है, लगातार हमारा उत्पीड़न किया जा रहा है। देश की दुर्दशा ऐसी है कि देश की हालात आज के वक्त में चरमरा रखी है। देश की हालात ऐसी है कि जब आईपीएस अधिकारी, क्योंकि वो एक दलित का बेटा है, आज आप देख लो ना कि जो सीजीआई हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे जब उन कोर्ट के अंदर जूते चले जाते हैं तो ये लोकतंत्र में हत्या है, लोकतंत्र में जूता चल रहा है। और इनका कोई भी टिप्पणी नहीं आएगा, चाहे वो गृह मंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, कुछ भी टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि लोकतंत्र के खिलाफ है। ये लोकतंत्र को मिटाना चाहते हैं, देश में राजतंत्र लाना चाहते हैं। आप मीडिया वाले जो अगर उनसे सवाल कर देंगे तो आपको एक टैंकर में बंद कर दिया जाएगा। तो मैं आप मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, लोग को पता चले कि देश के हालात और देश की दुर्दशा कैसी है। इन मामलों को जोड़ा ये भी जा रहा है जो सांसद है या पुलिस वाला है, उनका जो है रख रखाव या उनका जो बैकग्राउंड, उनका बचाव में आरएसएस खुलकर सामने आ रही है। बिल्कुल, आरएसएस तो मैं कह रहा हूँ ना, जो सीजीआई को जूता चलाया था उनके बचाव में नहीं, उनके बेल गारंटर बन के गए थे। तो ये तो इनकी परंपरा है कि जो रेप करने वाले लोग हैं उनके बचाव में भाजपा सरकार आती है, साथ ही साथ पुलिस भी आती है। और पुलिस वाला खुद, जो पुलिसकर्मी है वो खुद एक रेपिस्ट है। तो ये तो सीधा एक राज्य सरकार पे धब्बा है। आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो महिला के प्रति या
बहन आप जो बेटियों के प्रति हो तो ईमानदारी से काम करते हो। आरएसएस एक ऐसा संगठन है, हाल फिलहाल में केरल में एक व्यक्ति ने अपनी सुसाइड कर ली क्योंकि उस व्यक्ति के साथ उस व्यक्ति के साथ यौन उत्पीड़न होता था, उस व्यक्ति के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता था, तो उसने अपनी सुसाइड कर ली। तो आरएसएस की विचारधारा कैसी है ये सबको पता है। ये बेटी ऐसी बचाएगी बीजेपी? मैं क्या कह रहा हूँ, बेटी ये बचाएगी नहीं, ये रेपिस्ट बचाएगी। ये रेपिस्ट बचाने वाली पार्टी है। आज उन्हीं के लोग जो है रेपिस्ट को उनके क्या कहते हैं, उनके बेल के लिए दौड़ते हैं, उनको बचाने के लिए दौड़ते हैं। सीजीआई को जूते मारने वाले जो है व्यक्ति, उनको बचाने के लिए दौड़ते हैं। तो ये देश की दुर्दशा है। क्या लगता है पीड़िता को न्याय मिलेगा? बिल्कुल। आज हमारे नेता श्री राहुल गांधी का निर्देश है कि पूरे देश में हमारी बहन के लिए लोग आवाज उठाएं। आज वो किसी की बेटी होगी, किसी की बच्ची होगी, कल को हमारी भी बहन है, हमारी भी बेटी है। ये बहुत बड़ा मैसेज। भारतीय जनता पार्टी में खुद सारे रेपिस्ट हैं, तो उनसे कोई महिला जो है वो कैसे उम्मीद न्याय की करेगी? उसका शोषण हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के मतलब गृह मंत्री उनका खुद का है, प्रधान वो मुख्यमंत्री अपने अंदर गृह मंत्री, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है। बिल्कुल खुलेआम लोगों को बचाया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ, जब एक प्रधानमंत्री पद पे खुद और जासूसी कराई जाती है महिलाओं की, तो उनसे क्या उम्मीद करें? प्रधानमंत्री से हम चाहते हैं अपनी चुप्पी तोड़े। और एक महिला डॉक्टर, एक आम महिलाएं कैसे उम्मीद करेगी न्याय की जब एक महिला डॉक्टर के साथ शोषण हो रहा है और प्रशासन के द्वारा शोषण हो रहा है। अनेकों बार उसके साथ बलात्कार किया गया। तो आप देखिए कितना जघन्य अपराध है। तो बचाने का काम कर रहे हैं। इस घटना को भी आरएसएस से जोड़ा जा रहा है। बिल्कुल, आरएसएस सारे रंडुओं की फौज है। ये सारे इनको काम करती है। इनको पूरा मैं बता रहा हूँ, जितने भी बलात्कारी है वे सारे भारतीय जनता पार्टी में ही क्यों पाए जाते हैं? मैं कह रहा हूँ, सिर्फ ये पुलिस वालों का नाम आ रहा है, सांसद का, इसमें अनेकों भारतीय जनता पार्टी के नेता पाए जाएंगे जिन्होंने महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार किया होगा। और मैं कह रहा हूँ, ये शर्म की बात है। आज हिंदुस्तान में आज एक महिला डॉक्टर सुरक्षित नहीं है, तो हमारी माताएं बहनें कैसे सुरक्षित होंगी? उनको कैसे न्याय मिलेगा? महिला की बहन बेटी की हमारी जिम्मेदारी है। मैं सुरक्षित रख रहा हूँ, तो ये देश देख रहा है। आज आरएसएस हो या प्रधानमंत्री के तरफ निगाहें, न्यायालय की तरफ निगाहें टेके हुए जनता बैठी है। क्या उस महिला डॉक्टर को इंसाफ मिलेगा? क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी में एसिड अटैक होता है उनको न्याय मिलेगा? क्यों महिलाएं हरियाणा में जो महिलाओं के साथ हो रहा है उनको न्याय मिलेगा? एक राज्य नहीं है, बीजेपी के अनेकों राज्य जिनमें महिलाओं के साथ बलात्कार, लूट खसोट, शोषण की वारदात हो रही है, लेकिन ये मौन है क्योंकि इनका खुद का कोई परिवार है नहीं। जब वो खुद किसी महिला को अपने परिवार में इंसाफ नहीं दे सकते तो देश की महिलाओं को क्या इंसाफ देंगे? हम न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट से डिमांड करते हैं कि तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए, इसमें तुरंत प्रभाव से, ना इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, एक एसआईटी गठित होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट की। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के इसमें सम्मिलित है, चाहे सांसद हो चाहे मुख्यमंत्री हो, हम कह रहे हैं कहीं मुख्यमंत्री का तो इसमें कोई सम्मिलितता नहीं है, जो मुख्यमंत्री भी इसमें सम्मिलित हो सकता है। कहीं मुख्यमंत्री ने तो बलात्कार नहीं किया इस उस लड़की से, तो अगर मुख्यमंत्री उसके रेप में सम्मिलित नहीं है तो उनको न्याय दे, तुरंत न्याय दे उनको। साइन नहीं किया है, उनका मर्डर किया गया है। वो मर्डर, उनका मर्डर बीजेपी ने किया है। बीजेपी ने क्यों किया है? उसमें बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का सीएम, बीजेपी का होम मिनिस्टर है। और किसके थ्रू, किसकी वजह से हुआ है? जो प्रशासन है, जो सस्पेंड करने का नाटक करा जा रहा है। सस्पेंड क्या, हम तो फांसी की मांग मांगते हैं, फांसी की मांग। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने फांसी की, हम फांसी की मांग मांगते हैं। जो हमारी बहन जो डॉक्टर थी, सफेद कोट पे उनका लाल खून का पंजा लगा है, वो खून का पंजा वो उनपे नहीं, वो हमारी छाती पे लगा है। हम मांग मांगते हैं कि उनको इंसाफ दिया जाए, नहीं तो ये प्रदर्शन एक हुआ है पूरे देश में चिंगारी कहा जाता है। वो जनता की सुरक्षा करेगी, है तो पुलिस ही आरोपी है। देखिए, वो सुरक्षा नहीं कर रही हो, आपके सामने बलात्कार कर रही है। बलात्कारी पुलिस हो चुकी है, मुंबई पुलिस बलात्कारी पुलिस हो चुकी है। सांसद का नाम भी जोड़ा जा रहा है इसमें। देखिए, सांसद का नाम नहीं, मैं तो कहता हूँ जो प्रधानमंत्री ही एक लड़की की जासूसी करता है, उसकी सरकार क्या, सांसद क्या, वो प्रधानमंत्री ऐसा है। क्या लगता है न्याय मिल पाएगा? न्याय मिलना चाहिए। न्याय जैसे राहुल गांधी जी आवाज उठा रहे हैं, हम सड़क तक आवाज के, सांसद तक आवाज उठाएंगे उनके लिए। देश में चल क्या रहा है? कोई आईपीएस सुसाइड कर रहा है, कोई
डॉक्टर सुसाइड कर ले। जब आपने पनौती को ही कुर्सी पे बिठा दिया है, सुसाइड के आपको देश में ऐसी पनौती आ चुकी है कि ट्रेजेडी हो रही है। किसकी? अंतोनी को मारते हैं, सब कुछ उनकी वजह से। आपके आगे की बात है, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है।